हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स पे। पहला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2 0 एंड 3 0 इज। क्वेश्चन है, ये कर्व है, इस कर्व पे दो टेंजेंट्स है, एक इस पॉइंट पे है, दूसरा इस पॉइंट पे। वो जो टेंजेंट्स है वो क्या एंगल बना रहे हैं, वही एंगल हमें फाइंड करना है। इसको हम समझेंगे पहले। अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, सपोज अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज कर्व कुछ ऐसे है, तो सपोज हमने माना ये कर्व है। अगर ये पॉइंट है 2,0, ठीक है, ये पॉइंट है 2 0, ये पॉइंट 3 0, तो इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट है इस कर्व पे, इसी तरह इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट है। इन टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है, ये थीटा हमें निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस। यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो वो क्या आएगा 2x माइनस 5। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या देगा, यह हमें देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एनी टेंजेंट टू दिस कर्व। लेकिन अगर हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 2,0 पे, तो ये क्या देगा हमें, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। इट विल बी इक्वल टू 2, एक्स की जगह हमें 2 पुट करना है, माइनस 5। दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, यानी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट हमें आ गया -1। इसी तरह अगर हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स किसका, किस पॉइंट पे, 3,0 पॉइंट पे, ठीक है, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 3 पुट करना है, -5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया -1 और इस टेंजेंट का स्लोप आ गया 1। अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप मानेंगे m1, तो वो कितना आ गया हमें -1। एंड अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप मानेंगे m2, तो वो हमें 1 आ गया। इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, m1 इंटू m2 अगर हम निकालेंगे, तो वो कितना आ रहा है, -1 इंटू 1, दैट्स इक्वल टू -1। यानी दो टेंजेंट्स का जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है वो -1 है। जब दो लाइन्स के जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 बनता है, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, π/2, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये टेंजेंट्स जो है, इनके जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है वो भी -1 है। इसका मतलब है ये दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच में जो थीटा है वो π/2 है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इनके बीच में जो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स इनके बीच में एंगल कितना है, π/2। तो यही हमें निकालना था, ये एंगल। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, this is the second question. The equation of the tangent to the curve y equal to b times e power -x by a
at the point where it crosses y-axis is a part है x plus by equal to 1, b part is this, c part is this, d part is this. तो क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमें निकालना कोई इस कर्व पे एक टेंजेंट है, ठीक है, उस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट वायर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस. सो उस पॉइंट पे हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पे जिस पॉइंट पे ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, ठीक है. ऑप्शंस दिए गए हैं. तो इसको हम थोड़ा बहुत एक रफ डायग्राम बनाएंगे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सपोज ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये कर्व की इक्वेशन ये है, ठीक है. सपोज कर्व की इक्वेशन कुछ ऐसे है, तो हम मानेंगे कर्व की इक्वेशन कुछ ऐसी है, ठीक है. किसी एक पॉइंट पे ये, किसी पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को टच करती है ये कर्व. सो इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है. सो ये है कर्व, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी ई पावर माइनस एक्स बाई ए. सो ये इस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करती है, इसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, यानी इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है. सो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप. तो स्लोप हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन पॉइंट जो है वो ये है. सो ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस पे, यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो वो 0 होगा. सो अगर x 0 है तो y हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है. तो y क्या बनेगा, b ई पावर माइनस एक्स की जगह 0 बाई ए. सो दिस विल बी b. सो 0 बाई ए इज 0 मीन्स ई पावर 0, दैट्स इक्वल टू ई पावर माइनस 0 यानी ई पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू b. तो y कोऑर्डिनेट जो है वो हमें b मिला. तो ये जो पॉइंट है 0, b, इसी पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. सो पॉइंट हमें मिला, अब हमें स्लोप निकालेंगे. स्लोप हम यहाँ से निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx. सो b इज कॉन्स्टेंट. सो ई पावर माइनस एक्स बाई ए, इसका डिफ्रेंसिएशन ई पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस एक्स बाई ए. सो माइनस एक्स बाई ए का डिफ्रेंसिएशन आएगा वो माइनस 1 बाई ए. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए ई पावर माइनस एक्स बाई ए. सो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हमने यहाँ से निकाला. लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट पे चाहिए, 0, b पे. सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए ई पावर. सो एक्स की जगह हमें यहाँ पुट करना है 0, माइनस 0 बाई ए. सो अगेन माइनस बी बाई ए. सो ये बनेगा ई पावर 0, ठीक है. दैट विल बी 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए. यानी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो हमें मिला वो माइनस बी बाई ए. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप माइनस बी बाई ए एट किस पॉइंट पे, 0, b पॉइंट पे. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1 इज b इक्वल टू स्लोप इज माइनस b बाई ए इंटू x माइनस x1 इज 0. सो दिस विल बी इक्वल टू
वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, तो इसके साथ ये 0 बनेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए वाई बनेगा माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड में लाते हैं तो ए वाई ये बनेगा प्लस बी एक्स, तो इसको इस साइड में लाएंगे तो इक्वल टू ए बी। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, सो ए वाई बाय ए बी प्लस बी एक्स बाय ए बी इक्वल टू ए बी बाय ए बी। सो दिस विल बी इक्वल टू वाई बाय बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। सो ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन डी में है। सो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर, तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन नंबर। एक और क्वेश्चन हम करेंगे। Question number 3rd. So question is, if the tangent of the curve 2y cube equal to ax square plus x cube at the point AA cuts off intercepts alpha and beta on the coordinates axes such that alpha square plus beta square is equal to 61, then A is. So question है, सो एक टेंजेंट है इस कर्व पे, तो किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है इस कर्व पे, इस पॉइंट पे। सो यही टेंजेंट जो है ये इंटरसेप्ट्स जो है कट कर रहा है, यही टेंजेंट अल्फा एंड बीटा किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये टेंजेंट जो है ये इंटरसेप्ट्स कट करता है अल्फा एंड बीटा, such that alpha square plus beta square is equal to 61, देन हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सो इसके लिए भी हम थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो कर्व की इक्वेशन सपोज हम मानेंगे कर्व कुछ ऐसी है, सपोज हम मानेंगे, ठीक है। तो हमने माना कि कर्व ये है, ये पॉइंट सपोज हमने माना कि ये पॉइंट ए पॉइंट है। सो इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट है इस कर्व पे। सो यही टेंजेंट जो है इट कट्स द इंटरसेप्ट्स, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो इंटरसेप्ट हमें पता क्या होता है, सो ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, जिस ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये वाई इंटरसेप्ट हम इसको बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये इसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब इंटरसेप्ट जो है वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो हम इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, या इसको बीटा ले सकते हैं, इसको अल्फा ले सकते हैं। सपोज हमने इसको अल्फा माना, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, इसको हमने बीटा माना। तो ये पॉइंट जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा बीटा कामा 0, ये पॉइंट। इसी तरह ये पॉइंट क्या बनेगा, दिस पॉइंट विल बी 0 कामा अल्फा, ठीक है। सो और दिस हमें वैल्यू ऑफ ए चाहिए, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 61। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो ये टेंजेंट है इसकी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। पॉइंट इज गिवन ए, ठीक है। सो अब हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
So equation of curve is 2y cube equal to ax square plus x cube. So differentiating this with respect to x, so y cube की differentiation 3y square into y की differentiation dy by dx equal to इसकी differentiation 2ax plus 3x square. So now यहाँ से this will be 6y square dy by dx is equal to 2ax plus 3x square. So dy by dx हमें चाहिए basically यहाँ से 2ax plus 3x square by 6y square. So dy by dx किस पॉइंट पे a पॉइंट पे it will give us the slope of this tangent. So that will be equal to 2a x की जगह a, ठीक है, प्लस 3x की जगह a स्क्वायर बाय 6y की जगह भी a, तो ये बनेगा 6a स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a square by 6a square. So this will be 5a square by 6a square. This will be 5 by 6. Yani slope of this tangent is 5 by 6. So equation of tangent. So equation of tangent क्या बनेगा with slope 5 by 6 and point AA. Y minus y1. y1 is a equal to slope is 5 by 6 into x minus x1 is again a. तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसे ही इसको रखते हैं एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया. अब ये इस टेंजेंट की इक्वेशन है. ठीक है, नाउ जो ये पॉइंट है बीटा कमा 0 एंड 0 कमा अल्फा, ये पॉइंट्स भी इसी टेंजेंट पे लाई करते हैं. सो दीज पॉइंट्स शुड आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. यानी जो बीटा कमा 0 एंड 0 कमा अल्फा जो है, दीज पॉइंट्स शुड आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज दे लाई ऑन दिस टेंजेंट. सो जब ये पॉइंट हम इसमें लगाएंगे, यानी x की जगह हमें बीटा पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है. जब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो y की जगह 0 माइनस a 5 by 6, x की जगह बीटा माइनस a. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस a इज इक्वल टू 5 by 6 बीटा minus 5 by 6a. So इसको इधर लाएंगे तो माइनस a, ये बनेगा प्लस 5 by 6a इक्वल टू 5 by 6 बीटा. तो 5 by 6 बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 6a, यानी माइनस 6a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5a by 6. So 5 by 6 beta will be equal to, तो ये बनेगा माइनस a by 6. So तो ये इन शॉर्ट बनेगा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस a by 5. तो बीटा इज इक्वल टू माइनस a by 5. तो बीटा का वैल्यू हमें मिला. अब हम तो ये हमने ये पॉइंट इसमें यूज़ किया. अब हम ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब हम इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा.
यानी x की जगह में 0 पुट करना है इस टाइम, और y की जगह अल्फ़ा। ठीक है, तो y की जगह अल्फ़ा पुट कर दो, -a इक्वल टू 5/6 इंटू x की जगह 0 -a, तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस a इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा -5/6a। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो a -5/6a, सो दिस विल बी इक्वल टू 6a - 5a/6। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा a/6। सो बीटा का वैल्यू भी हमें मिला, तो अल्फ़ा का वैल्यू भी हमें मिला। नाउ वी विल यूज़ दिस इन गिवन कंडीशन। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ से हमें a का वैल्यू आएगा। सो नाउ so the given condition is, so we have given alpha square plus beta square is equal to 61. तो अल्फ़ा इज a/6, a/6 अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाला, प्लस बीटा इज -a/6 इक्वल टू 61। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये a² / 6 × 6 इज 36 बनेगा, प्लस ये भी a² बनेगा बाय, सो यहाँ पे सो अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या मिला, अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिला, सो अल्फ़ा इज a/6, ठीक है, बीटा इज -a/5, सो बीटा इज -a/5। सो ये आएगा a² / 36 प्लस a² / 25 इक्वल टू 61। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये बनेगा 25a² प्लस 36a² बाई 36 इंटू 25 इक्वल टू 61। ठीक है, सो 25a² प्लस 36a², तो ये 61a² बाई 36 इंटू 25 इक्वल टू 61। सो दिस एंड दिस, so we will get a² by 36 into 25 equal to 1. So a² is equal to 36 into 25. So this will give us a is equal to plus minus square root of 36 into 25. So a is equal to plus minus 36 को हम स्क्वायर रूट अलग दे सकते हैं, इंटू 25 को अलग। सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 6 इंटू इसका 5, सो दैट्स इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, तो यही हमें चाहिए। सो a का वैल्यू हमें फाइंड करना था। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू cos of x plus y where x lies this greater than equal to -2π less than equal to 2π that are parallel to the line this। सो हमें उन तमाम टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने हैं जो इस कर्व पे है एंड जो इस लाइन के पैरेलल है, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल। सो सॉल्यूशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए एक तो स्लोप चाहिए, दूसरा पॉइंट। ठीक है,
तो स्लोप हमें कहाँ से मिलेगा, उन टेंजेंट्स का स्लोप हमें कहाँ से मिलेगा, इस लाइन से मिलेगा, बिकॉज वो टेंजेंट्स इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, सो x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसको हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सो 2y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, सो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m यहाँ से आएगा -1/2, यानी जो इस लाइन का स्लोप है वो आएगा m इज इक्वल टू -1/2। सो जो टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप भी यही होगा। ठीक है, -1/2, यानी टेंजेंट्स का स्लोप हमें मिला। अब हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट होगा तो एक ही टेंजेंट होगा इस कर्व पे, अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो 2 टेंजेंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे तो 3 टेंजेंट्स होंगे विद सेम स्लोप m इज इक्वल टू -1/2। अब हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ से अगर हम dy/dx निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सो dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x1 प्लस y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। अब यहाँ पे जो dy/dx है ये हम मानेंगे स्लोप किसका, उन टेंजेंट्स का स्लोप हम मानेंगे जिनको हमें जिनकी इक्वेशन हम निकालेंगे। सो वो क्या है, वो है -1/2, यानी dy/dx की जगह हम यूज़ करेंगे -1/2। सो ये आएगा -1/2 इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1 -1/2। So this will be minus minus cancel, 1/2 equal to sin of x plus y, तो ये आएगा 1/2। ठीक है, 2 minus 1/2 is 1/2, so this and this cancel, तो यहाँ से हमें sin of x plus y equal to 1 मिलेगा। सो अगर sin of x plus y equal to 1 है देन cos ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कैसे, वी नो, सो वी हैव द आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई से, ठीक है, तो ये बनेगा sin स्क्वायर x प्लस वाई प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन ऑफ x प्लस वाई इज ऑलरेडी 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, बिकॉज साइन ऑफ x प्लस वाई इज 1 बट दिस इज होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बनेगा बिकॉज साइन ऑफ x प्लस 1 इज 1। प्लस इस आइडेंटिटी को ट्रू होने के लिए cos ऑफ x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज जब cos ऑफ x प्लस वाई 0 होगा तो ये बनेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, तभी 1 इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा जब साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें जो मिला, एक हमें मिला साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, दूसरा मिला हमें cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, बट cos ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर है, ये y के बराबर है। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 हमें मिला, तो y कोऑर्डिनेट हमें 0 मिला। सो यूजिंग y इज इक्वल टू 0 इन दिस, तो वी विल गेट साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब हमें x के वो वैल्यूज़ चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो हमें साइन ऑफ x को 1 के बराबर देगा, बाय यूजिंग दिस कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पाई। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हमें x के वो वैल्यू चाहिए जो
साइन ऑफ एक्स हमें 1 देगा, यानी एक्स के उन वैल्यूज़ पे जहाँ पे साइन एक्स 1 के बराबर होगा, लेकिन वो वैल्यूज़ इसके बीच में होनी चाहिए। तो हमें पता है वो क्या वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ है एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड -3π/2। यही दो वैल्यूज़ एक्स के हैं इसके बीच में, जिन पे साइन एक्स 1 के बराबर होता है। सो हमें पता होता है साइन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे होता है। सो 0 π/2, तो इस π/2 पे 1, तो इस साइड में -1, ठीक है। π/2 पे 1, तो ये है π0, तो दिस इज 3π/2 -1 2π। इसके बाहर हमें जाना नहीं है। तो इस साइड में 0, तो ये है -π/2, तो इस पे -1 -π पे 0, तो दिस इज -3π/2, तो इस पे भी 1, तो दिस इज 2 -2π। इसके बाहर हमें जाना है। सो एक्स के दो वैल्यूज़ π/2 और -3π/2 इसमें लाई करते हैं, जो साइन ऑफ एक्स को हमें 1 देते हैं। तो हमें इन शॉर्ट दो पॉइंट्स मिले, एक मिला π/2 0 y 0, दूसरा -3π/2 0। सो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। सो इन दो पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स होंगे जिनका स्लोप -1/2 होगा। सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट क्या बनेगा, y minus y1 0 equal to slope is -1/2 into x minus x1 is π/2. So this will be equal to y equal to -1/2 into x minus π/2. So this is the equation of first tangent. So equation of second tangent, क्या बनेगा, y minus y1 is again 0 equal to slope is sin 1/2 into x minus x1 is, इस वक्त x1 जो है वो 3π/2 है। So this will be y, so this will become y is equal to -1/2 into x, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस 3π/2. This will be the equation of another tangent.